अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल डिश। और आज यहाँ पे मैंने बनाए हैं उबले हुए अंडों का सालन। जी हाँ, बॉइल्ड एग करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है और ख़ास करके विंटर में ये खाई जाए ना तो इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा है। मतलब विंटर में तो ये बहुत ही अच्छी लगती है और इसको खाना भी चाहिए सर्दियों में। तो चलिए भी जल्दी जल्दी से इसको बनाते हैं। यहाँ पे इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेन जो है उसको फ्लेम पे रख दिया। जब पेन जो है अच्छा खासा जो है गर्म हो गया तो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया, जो कि मैंने 1/4 कप ऐड किया है कुकिंग ऑयल, क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड होता है ना, तो फिर ये मज़ेदार सा लगता है और दिखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग लगता है। जब हम इसको डिश आउट करते हैं तो आपने मार्केट में भी देखा होगा ना, तो काफ़ी मतलब कुकिंग ऑयल इसमें होता है ना, तो अच्छा सा ये लग रहा होता है यहाँ पे। तो चलिए जी, ऑयल जो है उसके गर्म होने का यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और इसके साथ ही यहाँ पे एक बड़ी प्याज मेरे पास थी, उसको मैंने ग्राइंड कर ली थी। और उसमें जो है मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक और 4 से 5 अदद जवे जो है लहसुन के ऐड करके उनको साथ ही मैंने प्याज के ना ग्राइंड कर लिया था यहाँ पे। तो ये सारी प्याज जो है मैं अब इसमें ना ऐड करने लगी हूँ यहाँ पर, क्योंकि पहले जो है इसका मैं मसाला बनाऊंगी और उधर जो है मैं यहाँ पे 5 अंडों का जो है सालन बना रही हूँ। तो अंडों को जो है मैंने बॉयल होने ना रख दिया था पानी में, उसको फ्लेम पे कि एग जो है वो बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे मैं इसका मसाला जो है वो भूनने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो भी था उसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करने लगी हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चाय का चम्मच इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर। ये इसकी मसाले की क्वांटिटी होती है और इसी मसाले का ही बड़ी मज़ेदार और बहुत अच्छा सा परफेक्ट सा जो है एग कड़ी जो बन जाती है यहाँ पर। और इसमें जो है मैंने नमक हस्ब ज़रूरत ऐड किया है। ऐसे जो है मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक भी जो है वो ऐड कर दिया था। और अब यहाँ पे ना मसाले को मैं भूनने लगूँगी। फ्लेम को मैंने फुल ही रखा हुआ है क्योंकि मैं यहीं पे किचन में मौजूद थी, तो मैंने कहा मैं इसको खड़ी खड़ी भूनती हूँ। मसाले को ना भूनना बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसका जो है तमाम जो है महक निकल जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। यहाँ पे देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर निकल के आया है और ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग अलग सा हो चुका है, बिल्कुल लाल लाल सा यहाँ पे ना सालन जो है शो होने लगा है। तो आप इसी वक्त से अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो एग करी है वो कितनी मज़ेदार बनेगी। इसके साथ ही जो है अंडे जो है बॉयल हो चुके थे, तो मैंने उनकी जो है स्किन को पिल ऑफ करके यहाँ पे थोड़े से ऑयल में ना उनको अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया था। तो देखिए कितने खूबसूरत से एक अच्छी सी कोटिंग फ्राई आ गई है ना, तो बहुत मज़ेदार ये खाने में लगता है। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे जो कड़ी तैयार करके रखी थी उसमें ऐड किया और यहाँ पे मैंने शोरबा लगाया, पानी लगाया। तो यहाँ पे पानी जो है ना ये मैंने थोड़ी सी लगाया था, मतलब कि आधी प्याली के करीब मैं इसमें अभी यहाँ पे पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको पानी पानी भी तो नहीं रखते ना, थोड़ा थिक थिक सा भी अच्छा रहता है, ना ज़्यादा थिक होता है ना ये ज़्यादा थिन होता है। यहाँ पे जो है मैं एक बॉयल इसमें आने दूंगी, क्योंकि अच्छे से बॉयल आएगा ना उसके बाद फिर ये कि अंडे के अंदर ना मसाले का अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाएगा और ये जो है फिर बहुत ही मज़ेदार सा एक टेस्ट बन के पूरा एग करी जो है वो रेडी होकर सामने आएगी। तो इसको यहाँ पे 2 से 3 मिनट ना मैं कवर करके रहने दूंगी, ताकि इसका ऑयल जो है ना वो अच्छे से ऊपर आ जाए। यहाँ पे देखें ऑयल जो है एग करी के ऊपर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार से यहाँ पे खुशबू भी आ रही है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई रोस्ट सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेके उसको ड्राई रोस्ट किया और यहाँ पे उसका जो है पाउडर यहाँ पे कर लिया, तो वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पे एग करी जो है तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे करने लगी हूँ सर्व। ये देखें दिखने में कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी लग रही है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार लगती है और स्पाइसेस तो इसके इतने कोई ज़बरदस्त किस्म के होते हैं ना कि बस। इसके साथ ही अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।